एचिसन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये उसका सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि अगर हम अपने बच्चे को एचिसन में भेजना चाहते हैं तो जो स्कूल का एडमिशन होता है, यानी कि जो बच्चे का फर्स्ट स्कूल होता है, उसमें उसकी क्या एज होनी चाहिए, नर्सरी की, केजी की और ग्रेड 1 की। और K2 के लिए अगर वो अप्लाई करेगा तो उसकी के ग्रेड 1 में क्या एज होनी चाहिए। अच्छा जी, और आज हम बात करते हैं कि जो एडमिशन फॉर्म होता है, जो आप सबसे पहले सबमिट करते हैं एचिसन में, उसमें कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कभी कभी ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें सेम होती हैं। साथ साथ ये गैलरी भी देखते जाएं। प्रिंसिपल, अच्छा जी, मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी फैमिली का ये वाहिद बच्चा है जो एचिसन में सेलेक्ट हुआ है, और मैंने ही ये स्टेप लिया है कि ये एचिसन में जाए। अदरवाइज़ मेरी फैमिली में जो लड़के ज़्यादातर जाते हैं वो मिलिट्री कॉलेज में जाते हैं, और वो उनका एक एज क्राइटेरिया होता है, यानी कि वो K5 यानी कि ग्रेड 5 में टेस्ट देते हैं और ग्रेड 6 में जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। यानी कि मेरे भाई तो मिलिट्री कॉलेज झेलम और मिलिट्री कॉलेज कोहाट में गए। तो हमारी फैमिली का जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन आई, उसका ये पहला बच्चा है जो एचिसन में गया है। अच्छा, इसमें एचिसन के जो फॉर्म होते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि हमें इसका पता नहीं था। तो उसमें ये प्रॉब्लम हुआ था कि विद इन अ मंथ हमें स्पीड के साथ ये सारे फॉर्म और पेपर वर्क करना पड़ा। और कुछ लोग फास्ट होते हैं और कुछ लोगों को पहले से पता होता है। ज़्यादातर आपको पता ही है कि फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ एचिसोनियन होती हैं और उनको बहुत सी चीज़ों का पता होता है, लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ मेरी तरह भी होती हैं जिनको नहीं पता होता। तो सबसे पहले ये चीज़ जो हमें फेस करनी पड़ी वो एक था वो रिपोर्ट जो बच्चे के बर्थ के टाइम हॉस्पिटल में बनाई जाती है। अच्छा, उसको एग्जैक्ट उसकी टर्म क्या है वो मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त भूली हुई हूँ। तो एचिसन बच्चे का पहले दिन से, यूँ समझे कि पैदा होने के पहले घंटे से ही आपने उसके पेपर्स इकट्ठे शुरू कर देने, और उस पेपर में हॉस्पिटल के जो रिपोर्ट है वहाँ से आपने काम शुरू कर देना है। अच्छा, एक होती है हॉस्पिटल की रिपोर्ट जब बच्चा पैदा हुआ है, और दूसरा होता है बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी वही हॉस्पिटल आपको देता है। और उस बर्थ सर्टिफिकेट तो बहुत से लोगों के पास होता है, ये रिपोर्ट जो मैं कह रही हूँ ये नहीं होती। और हमारे टाइम पे उन्होंने ये रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन अब वो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हैं कि वो कभी भी ये रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। अच्छा, तो वो ये राइडिंग एरिया है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्राउंड। और ये जूनियर स्कूल के ग्राउंड हैं, और अभी मुझे कुछ सही समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरा बच्चा भी जूनियर स्कूल में, तो मुझे थोड़ा थोड़ा इसी एरिया का पता है। और यहाँ पे ये जो आपको नज़र नहीं आ रहा शायद, ये जो है ये लॉन टेनिस यहाँ पे होता है।
और यहाँ पे अगर ये मज़ार है तो यहाँ पे इनकी हॉकी होती है और ये इनका नया बना हुआ है, यानी कि ये फ़ोटोग्राफ पुरानी है लेकिन अब इनका ये सारा कुछ नया हो गया। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि हमारी दफ़ा उन्होंने वो रिपोर्ट मांगी, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया, वो हमारे पास था, रिपोर्ट नहीं थी। अच्छा, सेकंड जो होता है वो है बे फॉर्म, और बे फॉर्म के बाद रजिस्ट्रेशन, फैमिली रजिस्ट्रेशन नंबर। और मेरे पास बे फॉर्म नहीं था, वो जो मैंने आपको रिपोर्ट कही है वो भी नहीं थी। मेरे पास एक बर्थ सर्टिफिकेट था और इसका डोमिसाइल था, और रजिस्ट्रेशन, फैमिली रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी नहीं था। और मज़े की बात ये है कि जब ये फॉर्म मैंने सबमिट करने थे उस वक्त मेरा आईडी कार्ड भी एक्सपायर हो गया था, तो मुझे आईडी कार्ड बनाना पड़ा। फिर उसके बाद आईडी कार्ड जो नया बना, फिर उसको लेके फिर फैमिली नंबर, और वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हॉस्पिटल की फ़र्स्ट रिपोर्ट होती है वो मुझे इस तरह मिल गई कि जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो मेरी बहन थी, तो वो उनको जब मैंने कहा तो उन्होंने फिर वो सारा बैक डेट पे मुझे बना दिया, अदरवाइज़ वो मेरे पास था नहीं। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और दूसरा वो मांगते हैं अगर तो फादर अफोर्ड कर रहे हैं तो उनका टैक्स का सारा रिकॉर्ड और एनुअल जो उनकी इनटेक बनती है वो मांगते हैं, और अगर दोनों जॉब्स करें तो दोनों का ही मांगा जाता है। और इसके अलावा जो फर्स्ट एपिसोड था हमने उस पर एज डिस्कस की थी, तो आपने एज का ज़रूर जहन में रखना है। बच्चे का पहले स्कूल के जब एडमिशन हो तो उसमें उस वक़्त उसकी एज नर्सरी में क्या होनी चाहिए, केजी में, ग्रेड 1 में, और जब वो टेस्ट के लिए अपेयर करेगा तो उस वक़्त क्या होनी चाहिए, ये आपने लाजमी कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये रिक्वायरमेंट सारी बता दी। और एक चीज़ और जो आजकल और जो लास्ट ईयर पेरेंट्स को फेस करनी पड़ी है वो ये थी कि उनको चाहिए होता है, ये ग्राउंड्स आप देख रहे हैं, ये सारे प्ले ग्राउंड्स हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। उनकी रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, कि गेम्स में ये बच्चा कैसा है। अच्छा, जिस स्कूल में मैंने अपने बच्चे को डाला था उन्होंने खामखा अपने एक बनाया हुआ है तरीक़ा कार कि जी हम स्पोर्ट्स का कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देते, और दिया भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये हमें गाइड किया कि अगर तो स्पोर्ट्स डे में आपके बच्चे ने कोई विन किया है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या रनर अप, तो आप उसका जो मेडल है उसकी फ़ोटोकॉपी ले आएँ और हम उस पर स्कूल का स्टैम्प कर देंगे। ये लगती तो एक फ़नी सी बात है लेकिन ये हमारे साथ हुआ था। तो हमने, ये गुड लक था कि मेरे बेटे ने उस वक्त हर्डल रेस में फ़र्स्ट पोजीशन ली हुई थी, तो उसका गोल्ड मेडल था, उसकी हमने एक फ़ोटोकॉपी करवाई। फ़ोटोकॉपी के ऊपर हमने लिखा कि ये बच्चे ने स्पोर्ट्स फलाने डेट को हुआ, उसमें उसने ये पोजीशन ली है और इसका नाम ये है और इस क्लास में था। फिर स्कूल ने वहाँ पे उस पर स्टैम्प किया, प्रिंसिपल ने साइन किया और वो हमने सबमिट करवाया। और जिनके बच्चों का, अच्छा ये है ओल्ड बिल्डिंग, ये चीज़ इनकी सबसे ओल्ड बिल्डिंग है और इसकी रेनोवेशन काफ़ी सालों से चल रही है और मेरे ख्याल में शायद कंप्लीट हो चुका हुआ है। और यहाँ पे इनका
2020 में यहाँ इनका नहीं 2021 में यहाँ इनका स्पोर्ट्स डे हुआ था। 2020 में तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ। तो ये जो स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड होता है ये आपके पास होना चाहिए, और जिनके पास नहीं था उन्होंने फिर वो जो क्या कहना चाहिए, आप किसी एकेडमी में ज्वाइन कराते हैं, जैसे फुटबॉल एकेडमी, बास्केटबॉल की अगर है, वैसे तो होती नहीं है, कम ही होती हैं, तो वो एकेडमी या हॉकी या स्क्वाश कोई भी एकेडमी अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो उसका लेटर उन पेरेंट्स ने जमा करवाया। स्कूल वालों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। और कोरोना के जो 2 साल हैं उसमें स्कूल ने कुछ नहीं दिया, पेरेंट्स ने इसी तरह जो एकेडमीज़ थी उन्हीं से लेटर लेके सबमिट करवाया। तो बाकी सब चीज़ों के साथ स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड HSN लाजमी मांगता है, तो वो आपने मेंटेन करना है। अच्छा, वो पिछले सालों का नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ K1 का मतलब ग्रेड 1 का मांगेंगे अगर आपने ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया। अगर आपने ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया तो ग्रेड 2 का स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड मांगेंगे, उससे पहले का नहीं वो मांगते, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो आज हमारी ये बात हो गई कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं एडमिशन फॉर्म की। नेक्स्ट में हम बच्चे की टेस्ट की प्रिपरेशन की बात करते हैं। ओके जी।